दोस्तों, जब दिल्ली में केशमैन में चोरी हुई थी तब कहा जाता था कि ये सबसे बड़ी चोरी है। लेकिन लास्ट 24 सितंबर में एक ज्वेलरी शॉप में जो कुछ हुआ वो दिल्ली की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी चोरी है। मनी हाइस्ट। आपने ज्यादातर लोगों ने देखी होगी किस तरीके से चोरी की प्लानिंग की जाती है। चोरों ने कदम कदम को एक एक चीज को लेकर कुछ उसी स्टाइल में इस चोरी को अंजाम दिया जाता है। तो दोस्तों, पूरी कहानी क्या है उस पर नजर डालते हैं। दरअसल दिल्ली में एक हजरत निजामुद्दीन का एक इलाका है। उसी निजामुद्दीन के थोड़ी दूरी पर भोगल एक इलाका है और उसी भोगल इलाके का सबसे बड़ा ज्वेलरी शॉप, उसका नाम है उमराव राव ज्वेलरी शॉप। ये इस इलाके का, कहते हैं, लास्ट 75 सालों से सबसे बड़ा पुराना ज्वेलरी शॉप था। इस ज्वेलरी शॉप से लोग दूर दूर से खरीदारी करने को आते थे। उसकी अपनी एक विश्वसनीयता भी है, एक पहचान भी है। और उसके मालिक थे एक तो खुद उमराव सिंह और दूसरा उमराव प्रसाद जैन। ये दोनों मिलकर इस शोरूम को चलाते थे। अब होता क्या है कि दरअसल दिवाली का फेस्टिवल आने वाले हैं, तो जितने भी जौहरी या ज्वेलर शॉप हैं उनको पता है कि इस फेस्टिवल पर सबसे ज्यादा बिक्री होती है क्योंकि सीजन आ रहा है। इसलिए जौहरी शॉप में गहनों के अलग अलग गहनों के हीरो के स्टॉक लाकर अपने शॉप में लाकर रखते हैं। और यही काम उमराव सिंह ने भी किया। उन्होंने भी अपने बहुत सारे गहनों को लाकर अपने शॉप में रख दिए। तो भोगल में जितने भी शॉप हैं, तो भोगल के शॉप के एसोसिएशन ने एक फैसला कर रख दिया था बहुत पहले से ही कि सारी शॉप संडे को खुली रहेगी, क्योंकि संडे को लोगों की छुट्टी होती है तो लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं। तो भोगल में संडे को तो मार्केट खुला रहता है और मंडे को बंद रहता है। तो दरअसल होता यूं है कि संडे यानी 24 सितंबर यानी रात को करीब 8 या 8:30 तय वक्त पर दुकान बंद होती है। दुकान बंद करने के बाद मालिक और तमाम स्टाफ वहां से निकल लिए। अब अगले दिन मंडे यानी मंडे को दुकान खुलनी नहीं, अब दुकान खुलनी है यानी 26 सितंबर मंगलवार को। दुकान बंद का टाइम करीब 8:30 हुआ करता था और दुकान खोलने का 8:30 बजे के करीब। अब ये जो उमराव ज्वेलर्स हैं 4 मंजिला इमारत पर हैं, ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर, और ग्राउंड फ्लोर पर ही शोरूम है। ग्राउंड फ्लोर पर ही पिछले हिस्से में स्ट्रैंग रूम है जहां लॉकर में सारे गहने रखे होती हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर भी कमर्शियल यूज के लिए इन्हीं उमराव ज्वेलर्स के पास थे। पॉलिशिंग, कटिंग कारीगर, ये सब चीजें सेकंड और थर्ड फ्लोर पर होती थीं। तो संडे करीब 8:30 बजे के करीब दुकान बंद करने के बाद सब चले गए, ताला लग गया। अब ये जो पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को आप तस्वीर के जरिए भी देख रहे होंगे। इसकी खासियत ये है कि दिल्ली में ज्यादातर इलाके में ऐसी होती हैं, एक दीवारें दूसरे से सटी होती हैं यानी चिपकी होती हैं। तो इस बिल्डिंग के आगे तो सड़क है तो खुली है, लेकिन पीछे का जो है बाकी मकान है, सारी दीवारें एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। दाएं भी बाएं भी एक दूसरे से दीवारें लगी हुई हैं। तो इस बिल्डिंग के नीचे यानी जा शोरूम है यानी ग्राउंड फ्लोर पर, और इस शोरूम के पीछे के हिस्से में एक सारे लॉकर हैं। वो जो लॉकर जिस कमरे में बनाया गया है उस कमरे की 3 दीवारें लोहे की हैं और सिर्फ एक दीवार सीमेंटेड की है। तो 3 दीवारें लोहे की और एक सीमेंटेड की। तो अब होता है कि संडे को दुकान बंद हो जाती है और मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे शोरूम के मालिक आते हैं और तमाम स्टाफ भी आ जाते हैं। उस शोरूम में कुल 10 स्टाफ काम किया करते थे, तो वक्त पर आ जाते हैं। तो जैसे ही दुकान का ताला खोला गया और शटर उठाया गया, और जब शटर उठा तो दुकान के अंदर से धूल का एक गुब्बार बाहर आया। ऐसा लगा जैसे कोई आंधी चलती है तो धूल मिट्टी तेजी से उड़ रहा है। तो होता यह है कि शटर उठाते ही पूरी दुकान से धूल बाहर आई। अब जब धूल देखी तो सारे शौक गए कि शोरूम तो पूरा साफ सुथरा है और यह धूल मिट्टी अंदर से आ रही है। अब ये सब देखकर मालिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अब जब दुकान का मालिक अंदर जाता है तो देखते ही उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस शोरूम में जितने में 100 पिच रखे थे वो एकदम खाली नजर आते हैं। अब मालिक बदहवास अंदर की तरफ भागते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि लॉकर भी सब खुले हुए थे। करीब 32 लॉकर थे स्ट्रांग रूम के अंदर, और वो 32 के 32 लॉकर खुले हुए थे। और सबसे पहले स्ट्रांग रूम में मालिक जो देखते हैं, मैंने वीडियो के ऊपर आपको बताया था कि इस स्ट्रांग रूम में 3 दीवारें लोहे से बनी थीं और एक सीमेंट की बनी हुई थी। तो होता यह है कि
वो जो 3 दीवारें लोहे से बनी थीं वो तो सलामत थी, पर जो इकलौती दीवार सीमेंटेड से बनी हुई थी उसमें इकलौती सीमेंटेड की दीवार में एक सुरंग करीब 1.5 फीट का, उसकी 1.5 फीट चौड़ाई थी, और जो वो धूल और मिट्टी शटर खोलने पर आई थी वो इसी सुरंग की वजह से आई थी। क्योंकि ड्रिल किया होगा तो सारी धूल अंदर ही रह गई, क्योंकि बाहर निकलने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन जब शटर खुला तो वो सब बाहर आ गई। तो 1.5 फीट की सुरंग वही एक जरिया चोरों के अंदर आने का। और फिर दुकान के मालिक देखते हैं कि 32 लॉकर में रखा सामान सारा गायब था। ये सब देखकर बदहवास मालिक तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। अभी तक सिर्फ मालिक को ही पता था कि अभी तक चोरी कितने की हुई है, लेकिन सब पुलिस ने पूछा तो मालिक ने अंदाजा लगाया कि करीब 30 किलो तो सोना था। इसके अलावा जेम्स यानी डायमंड चांदी, ये सब मिलाकर करीब करीब 25 करोड़ के जवाहरत और हीरे गायब हो गए। साथ में काउंटर में 5-5 लाख केंज था, वो भी खाली। चोरों ने हर चीज की तसल्ली से तलाशी ली थी। अब जब पुलिस आई तो पहले तो लगा कि चलो छोटी मोटी चोरी होगी, लेकिन जब पता चला कि करीब 25 करोड़ की चोरी हुई है, जो अब तक दिल्ली की हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी है, तो पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए। तुरंत पुलिस ने अपने सीनियर अफसरों को खबर कर दी कि ये तो मामला बहुत बड़ा है। तो सीधे पुलिस कमिश्नर तक भी खबर भेजी। आनन फानन में सारी पुलिस की टीमों को भी लगाया गया, क्योंकि ये तो सीधे सीधे दिल्ली पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है। अब तफ्तीश शुरू हुई, और जब तफ्तीश शुरू हुई तो सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो शोरूम है उसके आगे सड़क है, सड़क के उस पार फिर दूसरे कमर्शियल बिल्डिंग है। कुछ बिल्डिंग के ऊपर लोग रहते भी हैं, लेकिन उस शोरूम के आगे ताला लगा था। तो पुलिस को यह क्लियर हो गया कि चोर आगे से तो आया नहीं। अब पुलिस की टीम छत पर पहुंची, और जब टीम छत पर पहुंची तो देखा कि छत पर जो दरवाजा है उसका ताला टूटा हुआ है। अब ये शोरूम की बनावट ये थी कि मैंने आपको बताया है कि ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम था, फर्स्ट सेकंड पर शोरूम के मुलाजिम काम करते थे, और उसके बाद टॉप पर छत पर एक दरवाजा था और दरवाजा पर ताला लगा हुआ होता था, और आस पास में दूसरे लोग भी रहते हैं। तो ये पुलिस के लिए क्लियर हो गया कि चोर छत से दरवाजा तोड़कर सीढ़ियों के रास्ते 4 से 3rd से 2 और ऐसे करके ग्राउंड फ्लोर पर आए। सीढ़ी से आसानी से आ गए, कोई रास्ते में रुकावट नहीं थी। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर आते ही जो स्ट्रांग रूम था उस पर 3 लोहे की दीवार और एक सीमेंटेड की, तो चोरों ने उसी सीमेंटेड की दीवार को चुना और उसी कमजोर कड़ी को चुना। जो सीमेंटेड की दीवार थी, अपने साथ चोर ड्रिल मशीन, हथौड़ा, जितनी भी चीज लगती थी वो सब लेकर आए थे। फिर उसके बाद तसल्ली से बैठकर ड्रिलिंग की दीवार में गड्ढा किया 1.5 फीट का, इतना कि एक एक आदमी आसानी से दाखिल हो सके। फिर उसके बाद सुरंग होने के बाद एक एक करके स्ट्रांग रूम दाखिल होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने लॉकर को काटे, गैस कटर अपने साथ लेकर आए थे, और फिर सब लॉकर काटने के बाद सारे सामान को लेकर उसी सीढ़ी के रास्ते वो छत पर पहुंचे और छत से गायब। ये तो क्लियर हो गया पुलिस वालों से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि छत के सीढ़ी से शोरूम में आए, लेकिन छत तक कैसे पहुंचे? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि उस शोरूम में 6 CCTV कैमरे लगे हुए थे। मैंने शुरू में कहा कि मनी हाइस्ट के कहीं ना कहीं आइडिया लिया होगा। किसी कैमरे में ये लोग कैद नहीं हुए, सिवाय एक कैमरे में, उसमें भी एकदम मास्क लगाकर। और जो कैद हुए वो कुछ काम के नहीं, क्योंकि हुलिया पहचान में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने किया क्या है? जब पुलिस की टीम पहुंची तो देखा कि सबसे पहले उस बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी के वायर सिस्टम को ही काट दिया। पूरी बिल्डिंग अभी अंधेरे में पूरी लाइट ऑफ कर दी। उसके बाद जितने भी CCTV थे उनके कनेक्शन काट दिए, बाकी के तोड़ दिए। जो अलार्म सिस्टम लगा हुआ तो उन्होंने उसको भी काटा, हर चीज को पंगु कर दिया। बिजली खत्म, CCTV कैमरे खत्म, और उसके बाद अलार्म सिस्टम को भी खत्म कर दिया। और अब कोई नहीं, संडे की रात, मंडे को दुकान बंद, कोई आने वाला है नहीं। दुकान के मालिक कहीं और रहते हैं। फिर उसके बाद वो अंदर आए, और जिस तरह से ये चोरी हुई, कम से कम 6 या 7 लोगों से कम होंगे नहीं। और उसके बाद इन लोगों ने तसल्ली से कम कई घंटे बैठकर इस चोरी को अंजाम दिया, क्योंकि सुरंग करना, फिर ड्रिल करना, उसके बाद उन 32 लॉकर को तोड़ना। कोई भी लॉकर ऐसे ही नहीं खुलता, हर एक लॉकर में टाइम लगता है। इसके बाद इन सबको समेटना, और 30 किलो गोल्ड हैं।
बाकी के सामान करीब 50 किलो के आसपास, उसको आप कैसे लेकर जाओगे? ये सब उन लोगों ने संडे रात से ही तसल्ली से इस चोरी को अंजाम दिया। 11:30 के बाद से लेकर सुबह के 4 के दरमियान उन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया। इस तरह का पुलिस का कहना है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस छत तक पहुंचे कैसे? हो सकता है बाजू के बिल्डिंग से आए हों, या ये भी हो सकता है कि पीछे से रस्सी फेंक कर आए हो, पर अभी पुलिस के बाद पुख्ता सबूत नहीं है। एक और बात पता चली को ये जो चोरी हो रही थी, उसी रात को उस दुकान के सामने से एक एसयूवी कार संदिग्ध हालात में कहीं राउंड मार रही थी। शक ये ही कि ये कर उनमें चोरों की एक हिस्सा होगी, क्योंकि इतना सामान आप करीब 50 किलो के आसपास कैसे पैदल लेकर तो जाओगे नहीं, तो शायद वो कार वाला नजर भी रखता होगा आसपास। लेकिन अब तक उस कार के भी कोई जानकारी नहीं पुलिस के पास। लेकिन पुलिस ने अब जो किया है ये कि जो शोरूम है उसके आसपास जो तमाम बिल्डिंग हैं उनमें रहने वाले लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। फिंगरप्रिंट्स के अलावा वहां पर धूल मिट्टी, और वहां जाकर फॉरेंसिक टीम ने जाकर सर्च किया है। जितने भी हैं उनके बयान लिए गए हैं। कम से कम ये मानकर चलिए कि आसपास के रहने वाले लोगों की 50 के आसपास फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए। अगर इनमें से कोई शामिल होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक 21 सितंबर की बात थी, करीब 60 घंटे हो गए, लेकिन चोरों का कोई पता नहीं चला। पुलिस एक टीम के साथ, कहीं टीम लगी हुई है, एक टीम सिर्फ मोबाइल पर लगी हुई है, एक टीम फॉरेंसिक की जांच पर लगी हुई है, एक टीम गैंगस्टर पर लगी हुई है, जिन्होंने दिल्ली में अब तक कई चोरियों में शामिल रही। इसके बाद दिल्ली में एक कैशमैन में एक चोरी हुई थी, उसमें कौन कौन शामिल था उस पर नजर रखी हुई है, ताकि कोई सुराग मिले, और उस शोरूम के इर्द गिर्द कितने मोबाइल एक्टिव थे उस पर भी पुलिस की नजर है। कहने का मतलब हर तरह से कोशिश जारी है, पर अभी तक चोर पकड़े नहीं गए। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि वो एक दिन पकड़े जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है जिस चोरी में एक से ज्यादा लोग शामिल है वो एक न एक दिन जरूर पकड़े जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई न कोई गलती जरूर कर देता है, और दिल्ली पुलिस को उसी गलती का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, ये थी वो 25 करोड़ की कहानी जो दिल्ली के हिस्ट्री में पहली बार उभर कर आई। फिलहाल कहानी में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहे। जय हिंद।